छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पुनरावृत्ति में लेखन विभाग से अनुच्छेद लेखन और अनौपचारिक पत्र इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा किसी एक भाव और विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूहों को अनुच्छेद कहते हैं। किसी एक भाव और विचार को प्रकट करने के लिए जो वाक्यों के लघु यानी कि जो छोटे समूहों को लिखते हैं हम उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, अनुच्छेद रोचक होना चाहिए, विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को अनुच्छेद में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, रोचक होना चाहिए अनुच्छेद, और अनुच्छेद में विषय से संबंधित जो संकेत बिंदु दिए हैं उन्हें अनुच्छेद में समाहित करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। अनुच्छेद में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जितने शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है मतलब शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए जो कि विषय के संबंधित हो। ज़्यादा वर्णन या निबंध जैसे अनुच्छेद नहीं लिखना है। अनुच्छेद में भूमिका आदि के स्थान पर सीधे ही विषय पर आ जाना चाहिए। जिस विषय में बताया गया है उसी विषय के अनुसार अनुच्छेद में अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, आपको लेखन विभाग में मैंने पिछली कालांश में भी बताया था कि अनुच्छेद, पत्र लेखन, संवाद लेखन और चित्र वर्णन आपको परीक्षा में लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसी के आपके फॉर्मेट यानी कि प्रारूप पर आपको प्रश्न पूछेंगे, जो कि मैंने अभी यहाँ पर प्रश्न का प्रारूप यानी प्रश्न किस तरह से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे प्रश्न यहाँ पर जो ये लेखन विभाग है उस पर आधारित प्रारूप के आधारित यह प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। अनुच्छेद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्लिष्ट, सरल और जटिल। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है उसे हमें चुनना है। तो अनुच्छेद लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हम चुनेंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद में डैश डैश का ध्यान रखना चाहिए। खाली जगह में आने वाले उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर पूछा गया है अनुच्छेद में यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं जैसे शब्द सीमा, मुहावरे का और पंक्तियों का। तो यहाँ पूछा है कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो शब्द सीमा। तो यहाँ पर हम पहला विकल्प चुनेंगे। अनुच्छेद में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अभी प्रश्न दूसरा है, यहाँ निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत चुनिए। यहाँ पर आपको सही है या गलत चुनना है। प्रश्न है, अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु का उपयोग करना जरूरी होता है। और यह सही है क्योंकि अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें संकेत बिंदु का सहारा लेना है। तो यह वाक्य क्या है? सही है। तो हम इसे सही चुनेंगे, सही विकल्प चुनेंगे। तो अभी हम देखते हैं पत्र लेखन की पुनरावृत्ति। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अभी अनौपचारिक पत्र की परिभाषा, परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र परिवार के सदस्य, मित्र या रिश्तेदारों को लिखते हैं उस पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं।
अभी अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। मतलब अनौपचारिक पत्रों के ये प्रकार है, जैसे शुभ कामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए लिखा हुआ पत्र या कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र। यह पत्र अनौपचारिक पत्र के अंग यानी कि प्रकार है। पत्र किस तरह से लिखना है, देखिए, तो सबसे पहले पता लिखते हैं हम, यानी सबसे ऊपर बाई ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है बाई ओर। फिर दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख यानी कि तिथि लिखना है, हमें दिनांक लिखना है जिस दिन पत्र लिखते हैं उस दिन की। फिर आगे है संबोधन प्रापक, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है कि उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो बड़ों के लिए संबोधन आएगा पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन आएगा प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे हम संबोधन कहते हैं। बड़ों के लिए अलग है और छोटों के लिए अलग संबोधन है। अभी आगे देखिए अभिवादन, जिसे को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि अभिवादन करते हैं हम सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर, प्यार आदि। जिसे हम पत्र लिखते हैं उन्हें हम अभिवादन कहते हैं। जैसे सादर प्रणाम कह सकते हैं, नमस्ते, चरण स्पर्श, नमस्कार, प्यार, ऐसे हम अभिवादन करते हैं। मुख्य विषय, यहाँ पर मुख्य विषय में मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए, यानी कि 3 प्यारा में हम मुख्य विषय को विभाजित करते हैं। जैसे पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार हमारी होनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ मैं, हम या मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे, इस तरह से। यहाँ पर समाप्ति, पत्र के आखिर में समाप्ति यानी कि अंत में जिस तरह से 3 पैरा में हमने पत्र लिखा है तो उसके बाद आखिरी में समाप्ति आता है, समाप्ति लिखना है। जैसे कि अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे पत्र लिखने वाला है उसका वो क्या, उसका पत्र जिसे लिख रहा है उसके बारे में जो संबंध है, जैसे कि आपका पुत्र है तो पुत्र आएगा, पुत्री है तो आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, इस तरह से यहाँ पर समाप्ति होता है। बच्चों, यहाँ पर पत्र लेखन का प्रारूप दिया है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। तो यहाँ पर आपको पत्र 3 पैराग्राफ में संबोधन, परीक्षा भवन यानी कि पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, फिर 3 परिच्छेद यानी कि पैरा में हम किस तरह से पत्र को विषय जो है उसे विभाजित करते हैं और फिर समापन होता है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर पत्र के बाई ओर आता है पता, पत्र लिखने वाले का पता। जैसे यहाँ पर है परीक्षा भवन और उसी के नीचे दिनांक या तिथि। फिर संबोधन, संबोधन में मैंने बताया था कि छोटों को हम प्रिय कहते हैं, बराबर वालों को प्रिय, और हमसे जो बड़े हैं उनको पूज्य, पूजनीय या आदरणीय संबोधन कहते हैं। संबोधन के बाद अभिवादन, अभिवादन में हम छोटों को स्नेह, बराबर वालों को नमस्कार, बड़ों को सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, इस तरह से हम अभिवादन करते हैं। फिर आता है विषय, पत्र में
जिसे पत्र हम लिख रहे हैं हम उनसे क्या कहना चाहते हैं, वह विषय में हम 3 पैराग्राफ में पत्र को विषय को विभाजित करते हैं। जैसे विषय प्रतिपादन में पहला प्यारा, विषय के बारे में दूसरा प्यारा और औपचारिक बातें तीसरा प्यारा। इस तरह से हमारा 3 पैराग्राफ में विषय विभाजित करते हैं हम पत्र लिखते समय। फिर आता है पत्र में आखिरी समापन, यानी समाप्ति जिसे कहते हैं। समापन में जैसे छोटों अगर हमसे छोटे रहेंगे, बराबर वाले रहेंगे तो तुम्हारा, और बड़ों को अगर हम समापन देते हैं आपका पुत्र, आपकी पुत्री, या फिर आपका आपका भतीजा, आपकी भतीजी। इस तरह से हम बड़ों को और छोटों को अलग अलग समापन लिखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से पत्र लेखन का प्रारूप होता है। आगे देखिए यहाँ पर जिन्हें हम पत्र लिखा गया है, संबोधन क्या कहते हैं, अभिवादन क्या है, समापन क्या है, यहाँ पर आपको बताया है। जैसे कि अपने से बड़े हैं तो उनको हम संबोधते हैं आदरणीय, पूजनीय, माननीय, मान्यवर, और अभिवादन करते हैं सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और अपने से जो बड़े हैं समापन उनको कहते हैं, पत्र में लिखते हैं आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी, आपका अनुज, कृपाकांक्षी। इस तरह से हम संबोधन, अभिवादन और समापन अपने से बड़ों के लिए करते हैं। अभी अपने से छोटे, अपने से जो छोटे हैं उनके लिए प्रिय चिरंजीव, आयुष्मान, शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, शुभाशीष। फिर समाप्ति आती है तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छु, शुभचिंतक। इस तरह से। और जो हमारे बराबर वाले हैं उनको जब हम पत्र लिखेंगे तब संबोधन आएगा प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, प्रिय भाई बहन, या फिर उनको हम आगे मधुर स्मृति, सप्रेम नमस्कार, और समाप्ति आएगा अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र या तुम्हारा दोस्त। इस तरह से हम पत्र में समाप्ति करते हैं। तो अभी प्रश्न के जो अनौपचारिक जो पत्र है, परीक्षा में किस तरह से प्रश्न का प्रारूप होगा, किस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, देख लेते हैं। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनिए। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आपको जो सही विकल्प है उसे चुनना है। तो पत्र के 2 प्रकार है, तो हमें यहाँ पर 2 मतलब दूसरा विकल्प चुनना है। प्रश्न दूसरा है अनौपचारिक पत्र में मुख्य विषय को डैश डैश अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। खाली जगह में आने वाले उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर पूछा है कि अनौपचारिक पत्र में जो मुख्य विषय है उसे कितने अनुच्छेदों यानी कि पैराग्राफ में हम विभाजित करते हैं। तो मैंने अभी बताया था और प्रश्न प्रारूप में भी बताया था। तो यहाँ पर हम 3 अनुच्छेदों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आएगा तीसरा विकल्प सही, उसे हम चुनेंगे। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत चुनिए। प्रश्न पूछा है अनौपचारिक पत्र में पता बाईं ओर लिखा जाता है, सही है या गलत, हमें चुनना है। तो यह सही है क्योंकि हम अनौपचारिक पत्र में जो पता लिखते हैं वो हमेशा बाईं ओर ही मतलब बाईं तरफ ही लिखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमें प्रश्न पत्र जो है जैसे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो मुझे आशा है इस कालांश में जो मैंने पुनरावृत्ति की, प्रश्न का प्रारूप बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।